नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर किशन रेड्डी, 20 संजय ने दिया इस्तीफा। ई राजेंद्र इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर मुकर्रर। रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में मुकामी तलबा को 7% दाखिला। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 56 कॉलेजेस में 8000 से ज्यादा नशिस्तें दस्तयाब। रोनाल्ड रोज अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नए कमिश्नर। लोकेश कुमार एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अहकाम जारी। हैदराबाद हादसों का शहर बन गया। 3 मुख्तलिफ मकामात पर दिलखराश हादसे, 4 अफराद बशमूल 3 खवातीन हलाक। और बैन रियासती गांजे की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 200 किलो गांजा जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना बीजेपी के सदर 20 संजय को पार्टी सदारत के ओहदे से हटा दिया गया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 20 संजय के खिलाफ पार्टी कायदीन की शिकायत और उनके खिलाफ मीडिया रिमार्क्स के पेश नज़र 20 संजय को दिल्ली तलब किया गया था। कौमी सदर के साथ करीब 1 घंटे की तवील मीटिंग के बाद 20 संजय ने अपना इस्तीफ़ा JP नड्डा को देकर वहां से रवानगी अख्तियार की। इसके बाद सरकारी तौर पर बीजेपी की कौमी क़ियादत ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का सदर बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा बीजेपी के रुकन असम्बली इट्टिला राजेंद्र को पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का सदर बनाने के अहकाम जारी किए गए। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को अवाम की तायद हासिल करने के लिए नफरत की जबान के बजाय तरक्की की जबान बोलने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टी ने नफरत फैलाने वाले 20 संजय को सदारत से हटा दिया। उनकी जगह किशन रेड्डी को सदर बनाया गया है। बहरहाल राहुल गांधी के BRS को बीजेपी की बी टीम करार देने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उसी को देखते हुए राहुल गांधी के बयान में कुछ न कुछ सच्चाई नजर आती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर मंगल को हैदराबाद पहुंची। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी, DGP अंजनी कुमार के अलावा
मुख्तलिफ महकमेजात के सीनियर ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल होगा। यहाँ पर इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन हकीमपेट एयरपोर्ट पर खुशगवार मूड में दिखाई दिए। इसके अलावा गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब में केसीआर ने शिरकत की। केसीआर की काफ़ी अरसे से राजभवन से दूरी की वजह से वो किसी भी प्रोग्राम में एक साथ शिरकत नहीं कर रहे थे। गवर्नर और केसीआर का एक साथ तकरीब में शिरकत करना रियासत के लिए खुश आइन बात है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्लूरी सीतारामा राजू मुल्क के साथ जज्बे की एक मिसाल है। गच्चीबौली स्टेडियम में अल्लूरी की 125वें यौम पैदाइश तकारीब के अख्ताम पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भीमवरम में 30 फीट के मुजस्समे और स्मृति वनम का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा, नई नस्ल को अल्लूरी सीतारामा राजू की जो जिद्दोजहद थी उससे वाकिफ कराने की ज़रूरत है। एक अजीम शख्सियत की तारीख को मुस्तकबिल में महफूज रखने की ज़रूरत है। वो एक खुसूसी जंगजू थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी, मगरबी गोदावरी, दलितों के लिए इंसाफ और मुल्क के हक में मुकाबला किया था। उन्होंने कहा, नेताजी की जिद्दोजहद की तरह अल्लूरी सीतारामा राजू की जिद्दोजहद का अवाम में जज्बा पैदा होना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने भी खिताब करते हुए कहा कि इन तकारीब का मकसद नई नस्ल को अल्लूरी सीतारामा राजू की जिद्दोजहद से अवाम को वाकिफ करवाना है। अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की थी। 26 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की नींदें हराम कर दी थी। इस मौके पर गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के इस समारोह को मैं आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाती हूं। आज का ये पर्व सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को अल्लूरी सीताराम राजू की अनन्य देशभक्ति और साहसिकता से परिचित करने का अवसर भी है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगी। हुकूमत तेलंगाना ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के क़वायद में तरमीम करते हुए मुकामी तलबा के लिए 7% नशिस्तें महफूज करने का ऐलान किया है। रियासत की तक़सीम जदीद कानून के तहत मेडिकल कॉलेजेस में 85% मुकामी और 15% आंध्र प्रदेश के तलबा के लिए मख्तस की जाती रही। तक़सीम जदीद कानून और आर्टिकल 371 डी के जरिए मुकामी तलबा के लिए 7% नशिस्तें मख्तस होंगी। वज़ीर आला ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने के इक़दाम किए हैं ताकि मेयारी इलाज व मेडिकल तालीम की बेहतर सहूलतें फराहम हों। रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़कर 56 हो गई है। पहले रियासत में MBBS की 2850 नशिस्तें थीं, जो अब बढ़कर 8340 हो गई हैं। हुकूमत ने क़वायद में तरमीम करते हुए गैर महफूज कोटे को पुराने 20 मेडिकल कॉलेजेस तक महदूद कर दिया है। इस तरह नए 36 मेडिकल कॉलेजेस में तमाम नशिस्तें मुकामी तलबा के लिए होंगी, जिससे 520 ज़्यादा नशिस्तों का फ़ायदा होगा। वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने हुकूमत के इस फैसले की सितारिश करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस फैसले से मज़ीद 1820 नशिस्तों का फ़ायदा होगा। ज़िले सतह पर मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना के तलबा के लिए ज़रीन मौका है। हुकूमत जहाँ मेडिकल तालीम पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, वहीं मेयारी इलाज की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ेगी।
बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का सदनशीन बनाने पर पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था किशन रेड्डी जो मुत्तहदा आंध्रा में 2 बार पार्टी के सदर रह चुके हैं, रियासत में वो और किशन रेड्डी मुख्तलिफ पार्टी में होने के बावजूद मिलकर काम किया। उन्होंने कहा वो केसीआर की ताकत और कमजोरियों से वाकिफ हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे संजीदगी से निभाएंगे और किशन रेड्डी के साथ मिलकर काम करेंगे। डी रोनाल्ड रोज IAS ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। रोनाल्ड रोज जो सेक्रेटरी फाइनेंस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनका तबादला करते हुए कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन DS लोकेश कुमार की जगह GHMC का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। लोकेश कुमार का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर प्रोहिबिशन व एक्साइज सरफराज अहमद का तबादला करते हुए उन्हें जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। इस अहदे पर फायस्टी रवि किरण IFS को सबूतोश कर दिया गया है। मोहम्मद मुशर्रफ अली फारूकी जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, सरफराज अहमद मुतबादला की जगह डायरेक्टर प्रोहिबिशन व एक्साइज की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले लोकेश कुमार और सरफराज अहमद को तरतीबवार एडिशनल व जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना मुकर्रर करने का ऐलान किया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सिंधिया रेड्डी ने कहा BRS कायदीन की हैसियत नहीं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात करें। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया रेड्डी ने कहा तेलंगाना के वजीर आला बनने के लिए केसीआर गुमराहकुन बयान देते हुए कह रहे हैं कि अगली बार दलित को वजीर आला बनाया जाएगा। हरीश रावत तेलंगाना भवन में अटेंडर की तरह काम किया करते थे। ऐसे लोग राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस इख्तियार में आने वाली है, ये बात BRS कायदीन को हजम नहीं हो रही है। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास में तौलियत कमेटियों, मस्जिद व खबरस्तानों की कमेटियों की तश्कील की तौसीक की गई। इजलास के बाद बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इजलास के एजेंडे में 86 आइटम्स शामिल थे जिन पर फैसले किए गए। दरगाह हजरत यूसुफैन से मुताल्लिक सवाल पर उनका कहना था अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे के बायस इस पर फैसला नहीं किया गया, इसलिए वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह के उमूर अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के इंतजामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। इजलास में अरकान मौलाना सैयद अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना हैदर आगा, कौसर महीउद्दीन, फारूक हुसैन, जाकिर जावेद ने शिरकत की। आज टोटल 86 एजेंडे हमारे तेलंगाना में वक्फ बोर्ड में जो हम पास करें, जिसमें तौलियत खासकर मस्जिद कमेटियों की और ख़बरस्तान कमेटियों के थे एजेंडे, पूरे 86 एजेंडे अल्हम्दुलिल्लाह पास करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आते सो महीने में रखने का फैसला किया गया। दरगाह यूसुफैन का कोर्ट केस है, कोर्ट केस पेंडिंग है, कोर्ट केस जैसा पेंडिंग ख़त्म होते कि इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। जब तक दरगाह में जो मेंटेनेंस है, ख़ासकर जो खिदमत के ताल्लुक से, अब जो कमेटी को हम तहत करने के लिए भी ऑर्डर इशू करेंगे इंशाल्लाह। आपको कल या परसों तक 2 दिन में हम इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। नहीं बिल्कुल, वो कोर्ट नहीं, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंडर है, वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खाती ने दबीरपुरा डिवीजन के इलाके नाले माता की खिड़की के पास जारी सड़क के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़्यादा 80 लाख रुपए की लागत से सड़क के तामीराती काम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कई दिनों से वहां बलदिया के इंजीनियर्स पैमाइश का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़क के तामीराती कामों में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कहीं मकानों के दरवाजे सड़क की सतह से नीचे न होने पाए। रुकन असेंबली ने बताया कि गुत्तेदारों को काम के मेयार और बेहतर करने की हिदायत दी है ताकि मकीनों को कोई मसला लाहक न हो। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज ये नाले के पास माता खिड़की रोड पर रोड का काम शुरू हुआ। कई दिनों उसका जो मेजरमेंट ले रहे थे कहीं घरों के दरवाजे नीचे नहीं होना, बल्कि तकरीबन 80 लाख से ज्यादा की लागत की रोड है 93 की।
बहरहाल काम का आगाज हुआ, जल्द से जल्द खत्म करने के लिए और काम अच्छा मियारी करने के लिए पाबंद किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन डिपार्टमेंट की हिदायत पर आज इसका मुआयना किया गया। ये रोड भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में बनेंगी और इसकी वजह से ये एरिया के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। एक अरसे दराज से ये रोड की मंजूरी लेके रखा गया था, अगर आज काम शुरू हुआ इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे ताकि आइंदा दिनों के लिए यहाँ के मोहल्ले वालों को सहूलत हो सके। शुक्रिया। हिम्मतपुरे से फतेह दरवाजे तक सड़क की कुशादगी के काम तेजी से जारी हैं। इस सिलसिले में 4 मकान के मालिकीन को जीएचएमसी की तरफ से मुआवजे के चेक्स तकसीम किए गए, जिसकी मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जाती है। मुकामी रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा सड़क की कुशादगी के लिए बरक़ी खंभों की मुंतकली, नई सीवरेज लाइन और ज़ेर ज़मीन केबल्स के काम भी जारी हैं, जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर पूरे किए जा रहे हैं। उनका कहना था मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से सड़क की कुशादगी के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएंगे। इसकी वजह से इलाके के ट्रैफिक के मसाइल भी मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत चेक्स की मंजूरी का और तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बहादुरपुरे के 15 मुस्तकीन में चेक्स हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 9,75,000 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। जहानुमा डिवीजन के सरकारी स्कूल्स में मजलिस की जानिब से बुक्स के अलावा दूसरी अशिया की तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा में यहाँ पर नोटबुक्स, यूनिफॉर्म्स, शूज़ के अलावा दूसरी अशिया की तकसीम मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा की निगरानी में अमल में आई। मज़कूरा जमातों के तलबा को तमाम तालीमी सहूलतें दस्तियाब कराने की गर्ज से मजलिस की जानिब से तालीम के फ़रोग़ के लिए ये काम किया गया। अलहदा रियासत तेलंगाना के पहले जहदकार कुमरैया की 70वीं बरसी संगारेड्डी में मनाई गई। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर, एसपी संगारेड्डी रमना कुमार, एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी और चेयरमैन बल्दिया विजयलक्ष्मी ने आंजहानी दोडी कुमरैया के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज पेश किया। आंजहानी की अलहदा रियासत की जिद्दोजहद की वजह से ही आज अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील पाया है। शहर हैदराबाद हादसों का शहर बन गया है। चंद घंटों में 4 अफराद बशमूल 3 खवातीन मुख्तलिफ दिलखराश हादसों में हलाक हो गए। बंडला गोला जागीर सनसिटी के पास सुबह चहलकदमी करने वाली मां और बेटी को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला। इस कार की जद में एक और खातून भी हलाक हो गई। मां और बेटी की शिनाख्त बंडला गोला जागीर शांतिनगर की साकिनान अनुराधा और ममता की हैसियत से की गई है। कार को तहवील में ले लिया गया है। कार से एक चाकू बरामद होने की इत्तला मिली है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया था। पुलिस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक हादसे के सिलसिले में नारसिंगी पुलिस ने बदी नामी तालिब इल्म को तहवील में लिया है। बताया गया है कि बदी सालगिरह मनाने के लिए मोइनाबाद जा रहा था। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ बंडलागोड़े में पेश आए एक और दिलखराज सड़क हादसे में 30 साला नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात आरटीए ऑफिस के रूबरू काचीगुड़े के साकिन अशरफ हुसैन बाइक पर आ रहे थे। तवाज़ुन बिगड़ने से नीचे गिरकर हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक के रिश्तेदार भी मकाम वाक़या पहुंच गए थे, जिन्हें इंतहाई जज्बाती देखा गया।
इस दौरान कुकटपल्ली साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के पास खानगी ट्रैवल की बस ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ियों और टू व्हीलर से टकरा गई। बाइक पर सवार बाज़ अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी दवाखाना ले जाया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। SOT एलबी नगर पुलिस ने बैन रियासती गांजे की मुंतकली का रैकेट बेनकाब करते हुए 200 किलो गांजा जब्त किया है। CP रच्चाकुंडा DS चौहान ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर चौटापुल और रच्चाकुंडा पुलिस के ताउन से 6 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें महाराष्ट्र के विवेक मोहन राव, गणेश मारवती, सचिन, सुरेश गौड़, संतोष बेहरा, सम्राट, सुरेंद्र वर्मा और B अशोक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि टोली के 2 अफराद केशव और दत्ता फरार बताए गए हैं। मुलजिमीन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और कई समाजी बुराइयों के आदी हैं। मुलजिमीन ने भारी मुनाफे को देखते हुए यह गैर कानूनी कारोबार का मंसूबा बनाया था। आंध्र प्रदेश के मुकाम सेलूरू से 200 किलो गांजा खरीद कर इसे हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। 4 जुलाई की अलग सुबह के वक्त गिरफ्तार शुदा अफराद अपनी कारों में महाराष्ट्र जाने वाली सड़क पर रवां दवां थे। SOT एलबी नगर और चौटापुल पुलिस ने छापा मारकर 200 किलो गांजा, 2 कारें, 2 नकली नंबर प्लेट्स, 6 मोबाइल फोन के अलावा दूसरी अशिया को बरामद किया है। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। इसे टोली के 2 मफरूर अफराद केशव और दत्ता की तलाश है। मैलारदे फली के इलाके में प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। रात के वक्त आग के बुलंदशोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। 4 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर किशन रेड्डी B संजय ने दिया इस्तीफा। E राजेंद्र इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर मुकर्रर। रियासत के मेडिकल कॉलेजेस में मुकामी तलबा को 7% दाखिला। हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस, 56 कॉलेजेस में 8000 से ज्यादा नशीस्तें दस्तयाब। रोनाल्ड रोज अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नए कमिश्नर। लोकेश कुमार एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अहकाम जारी। हैदराबाद हादसों का शहर बन गया। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर दिलखराश हादसे, 4 अफराद बशमूल 3 खवातीन हलाक।
और बैन रियासती गांजे की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 200 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।